हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, जो आपकी सुपर डेट परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूनियर लेवल और प्राइमरी लेवल दोनों के लिए है। तो इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपन्यास द करेक्शन के लेखक जोनाथन फ्रांजेन है। तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। जो द करेक्शन है इसका लेखक जो है जोनाथन फ्रांजेन है और इस पुस्तक की रचना जो है वर्ष 2001 में हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है। और उपन्यास विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ए विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड का लेखक जो है वो है जेनिफर, ठीक है, जेनिफर एगन। और इसको 2021 में जो है पुलित्ज़र पुरस्कार से इसके सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। और ये चिकित्सा के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है। तो इसके लेखक जो है ये एडवर्ड पी जोन्स नहीं है, बल्कि कौन है, जेनिफर एगन, जेनिफर एगन है, ठीक है। और सी नंबर है आपका उपन्यास जो 40 थीव्स के लेखक हैं थॉमस पेरी। 40 थीव्स के लेखक हैं थॉमस पेरी। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और सी इसमें सही है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी ये दोनों सही हैं, ठीक है। 102 नंबर प्रश्न है, 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का विजेता कौन था। तो 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का विजेता जो था वो सेबेस्टियन वेटल था, ठीक है। सेबेस्टियन वेटल ये जर्मनी का एक सुविख्यात रेसिंग ड्राइवर है और वर्ष 2000 से अब तक जो है लगातार विश्व चैंपियन ही रहा है। और सेबेस्टियन वेटल जो है 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का विजेता हुआ था। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, उपन्यास द ग्रेप्स ऑफ रैथ के लेखक एन रैंड हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ग्रेप्स ऑफ रैथ के लेखक जो है ये है जॉन स्टेनबेक, ठीक है, जॉन स्टेनबेक, जॉन स्टेनबेक है। और उपन्यास द फाउंटेन हेड के लेखक जॉन स्टेनबेक है। तो ये इनके लेखक भी ये नहीं है, ठीक है। तो ये द फाउंटेन हेड के लेखक जो हैं वो एन रैंड हैं, ठीक है, एन रैंड हैं। यहाँ पे उल्टा कर दिया है, नीचे ऊपर कर दिया है, ठीक है। और उपन्यास एंसिलरी जस्टिस के लेखक एन लेकी हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो ए सही नहीं है, ठीक है। द ग्रेप्स ऑफ रैथ के लेखक कौन है, तो जॉन कौन है, तो ये जॉन स्टेरैंड है। और द फाउंटेन हेड के लेखक जो है जॉन स्टेबेक नहीं बल्कि एन रैंड है, ठीक है। तो ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिताली राज किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, आप लोग जानते होंगे। और इनको मिताली राज को जो है 2015 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और पूनम रानी जो है ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और ललिता बाबर जो है 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से संबंधित है, ठीक है। और इनको जो है ललिता बाबर को जो है 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो दोनों खिलाड़ी जो हैं पद्मश्री से सम्मानित हैं, एक 2015 में मिताली राज हैं और 2016 में जो है ललिता बाबर हैं, ठीक है, जो 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से संबंधित हैं। तो कौन सा मिलान सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए का सी, 2 का ए, 3 का बी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और रोवर्स कप की शुरुआत हुई थी 1891 से, ठीक है। और यह प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की जाती है। और रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। ये जो है मुंबई में आयोजित की जाती है और 1891 से इसकी शुरुआत हुई है। 106 नंबर प्रश्न है, डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो डांडिया लोक नृत्य जो है ये गुजरात से संबंधित है।
ठीक है। डांडिया नृत्य का जो है देवी दुर्गा के सम्मान में जो है प्रदर्शन किया जाता है और जिसने शक्ति गरबा नृत्य के रूप में जन्म लिया है। और यह नृत्य जो है वास्तव में देवी दुर्गा और महिषासुर पराक्रमी राक्षस राजा के बीच एक नकली लड़ाई का जो है मंचन है। और डांडिया न केवल गुजरात में नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि ये जो है अन्य फसल से संबंधित त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। तो मुख्य रूप से गुजरात में ही इसको मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तैराकी जीवन काल के क्षेत्र में 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किया गया था श्री यश प्रदीप कुमार को। ठीक है, श्री यश प्रदीप कुमार को 2016 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है जिसे अक्सर जो है द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है। ठीक है, और इस पुरस्कार को युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जो है सालाना दिया जाता है। और इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य का एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और जो है 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और 2016 में ये पाए थे श्री यश प्रदीप कुमार जो तैराकी से संबंधित थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड किस खिलाड़ी का आत्मकथा है? किस खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो ये है सानिया मिर्जा का। ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का महिला डबल्स की दुनिया में नंबर 1 एक खिलाड़ी बनने तक के सफ़र पर लिखी गई आत्मकथा है। और इसके प्रकाशक जो हैं, ये इसके लेखक जो हैं हार्पर कलिंग्स के अनुसार जो है एक एस अगेंस्ट ऑड्स जो शीर्षक में सानिया और उनके पिता इमरान मिर्जा के अपनी आत्मकथा लिखी गई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, ये एक रेस है, विजेता को बताना है। तो सेबेस्टियन वेट्टल ये जो है F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2017 जीता था। तो आप लोग पिछला प्रश्न पढ़े हैं। ठीक है, और जो लुइस हैमिल्टन था, तो लुइस हैमिल्टन जो है ये जीता था आपका रशियन ग्रैंड प्री 2017। ठीक है, और वाल्टेरी बोतास ये जो है आपका हो जाएगा चीनी ग्रैंड प्री से है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का ए है और बी का कौन है? तो बी का आपका है सी। ठीक है, बी का सी है। ठीक है, और डी का आपका है 3 का बी है। ठीक है, 3 का बी है। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, 1 का ए है और 2 का सी है। ठीक है, और 3 का जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2017 जीता था सेबेस्टियन वेट्टल ने, और F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था जो है 2017 का वाल्टेरी बोतास ने, और F1 चीनी ग्रैंड प्रिक्स जो 2017 में हुआ था वो जीता था लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो अमजद अली खान तबला, तो यही तो गलत है आपका। ठीक है, अमजद अली खान तबला से नहीं है। उस्ताद अमजद अली खान जो है सरोद वादक हैं। ठीक है, सरोद वादक हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से सही है, हेमा मालिनी भरतनाट्यम से, और शंभू महराज जो है कथक से। तो ये तीनों सही है, आपका ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अमजद अली खान जो है सरोद वादक से सम्मानित है और इनको जो है 1975 में पद्मश्री और 91 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये तबला नहीं होगा, सरोद वादक होगा। 111 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2016 के साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो बॉब डिलन को। ठीक है, बॉब डिलन को साहित्य के क्षेत्र में 2016 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2017 का जो अगर पूछे तो 2017 का काजुओ इशिगुरो, ठीक है, इसको दिया गया था। तो साहित्य के क्षेत्र में 2016 का जो दिया था बॉब डिलन को, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? तो रूपा पाई हैं। ठीक है, रूपा राय या रूपा पाई इनको कहा जाता है, और द गीता फॉर चिल्ड्रन लिखी हैं। और अरुंधति राय जो लिखी थी वो लिखी थी कौन सा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे द गीता फॉर चिल्ड्रन की लेखिका जो हैं वो रूपा पाई हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
113 नंबर प्रश्न है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल की एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक या लेखिका कौन है? तो सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक जो है अरविंद अडिगा हैं, ठीक है। अरविंद अडिगा हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अरविंद अडिगा। 115 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स देश का समिति जो है आइसलैंड नहीं है, ठीक है। ब्रिक्स जो है उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। इसमें जो है इसके सदस्य जो हैं ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। और आइसलैंड इसका सदस्य नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो ये है आपका बैडमिंटन में। बैडमिंटन में आप लोग जानते होंगे इसमें जो है गेंद का प्रयोग नहीं किया जाता है। फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस में इसमें जो है गेंद होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2016 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स का 2016 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका आइरिस मित्ते नायर, ठीक है। आइरिस मित्ते नायर ने जीता था 2016 का खिताब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, नंबर्स डू लाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आकाश चोपड़ा, जो एक क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर, ठीक है। और इसमें जो है तथ्यों को आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया गया है इस लेखक में, ठीक है, इस बुक में। तो ये आकाश चोपड़ा जो है भारतीय क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2017 में किसी संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो आप लोग जानते होंगे एंटोनियो गुटेरस, जो अभी तक हैं, वर्तमान में भी हैं, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस जो है पुर्तगाली राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ हैं, ठीक है। और गुटेरस जो है 1995 से 2000 तक जो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे शब्द दिया है और खेल से संबंधित है। तो बार्डी किस खेल से संबंधित है? तो बार्डी जो है यह गोल्फ खेल से संबंधित है, ठीक है। तो सी सही हो जाएगा, पहला का सी। और बाली किस खेल से संबंधित है? तो बाली संबंधित है आपका लाल टेनिस से, ठीक है। तो इसको टेनिस लगा सकते हैं। और हिट विकेट किससे होता है? तो क्रिकेट से होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बार्डी जो है वो गोल्फ से संबंधित है और बाली जो है टेनिस से और हिट विकेट क्रिकेट से। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद है, भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अहमदाबाद में स्थित सीदी बसीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अहमदाबाद में एक मस्जिद है सीदी बसीर, उसको जो है झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को जो है हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप पर कुछ अंतराल पर हिलने लगती है, इसलिए जो है उसको झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा का एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक था, ठीक है। और इसका जन्म 1934 को हिमाचल प्रदेश के जो है कसैली के एक फौजी अस्पताल में हुआ था, ठीक है। इन्होंने कई पुस्तक का लेखन किया और 1999 में भारत सरकार उन्हें साहित्य के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 123 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी है अमेजन, ठीक है। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है और आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है, ठीक है। तो आयतन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लंबी और लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो दूसरी नदी है, ठीक है। और ये आमोर नदी जो है ये रूस की नदी है, ठीक है। और ये कांगो नदी कहाँ से है? तो ये अफ्रीका की है। और लीना नदी जो है ये भी रूस की नदी है। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पूछा है। तो मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत से संबंधित है, तो सही है। और परवीन सुल्तान जो है एक गायिका हैं, तो ये भी सही है। और यमएस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हैं, तो ये भी सही है।
नंदलाल बोस ये जो है, नंदलाल बोस ये बांसुरी से नहीं है। नंदलाल बोस जो है ये चित्रकार हैं, ठीक है, ये चित्रकार हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, नंदलाल बोस जो है ये भारत के बहुत बड़े चित्रकार हैं और इन्होंने ही जो है संविधान की मूल प्रति का डिजाइन बनाया था। और दांडी मार्च और संथाली कन्या, सती की देह त्याग, ये सभी चित्र जो है इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नंदलाल बोस जो हैं ये चित्रकार हैं। यहाँ पे मिलान करना है, नदियाँ हैं और बांध है, कौन सी नदियाँ किस बांध पे है, इसको मिलाना है 125 नंबर को। तो कावेरी नदी किस बांध पे है, तो कावेरी जो है ये मेट्टूर बांध पे है, ठीक है, मेट्टूर बांध पे कावेरी नदी है। मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पे है। और कृष्णा जो है ये अलमट्टी पे है, ठीक है, कृष्णा नदी जो है अलमट्टी। और नर्मदा जो है, नर्मदा कहाँ पे है, तो नर्मदा सरदार सरोवर बांध पे है। और चंबल जो है गांधी सागर बांध पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, 1 का 2, बी का 1। और देख लीजिए सी का 4 और डी का 3, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। कावेरी मेट्टूर, कृष्णा जो है अलमट्टी, नर्मदा सरदार सरोवर और चंबल जो है गांधी सागर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 126 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है। तो चीन विशाल की दीवार, भूटान थाकसांड ये भी सही है, नेपाल जो है पशुपतिनाथ मंदिर से सही है। और श्रीलंका जो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये गलत है, ठीक है। ये पद्मनाभी स्वामी मंदिर जो है भारत के केरल राज्य में है, ठीक है, भारत के केरल राज्य में है, इसको याद रखिएगा, भारत के केरल राज्य में है, ये श्रीलंका में नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है आपका कि मेल नहीं खाता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 127 नंबर प्रश्न है, यूएस ओपन 2016 के पुरुष वर्ग में एकल खिताब किसने जीता। तो ये जीता है आपका कौन सा, तो स्टैन वावरिंका, ठीक है, स्टैन वावरिंका ने जीता था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो राधा रेड्डी का कुचिपुड़ी से संबंधित है। और पद्मा सुब्रमण्यम ये तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और सितारा देवी जो है ये कथक से संबंधित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी और पद्मा सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम और सितारा देवी जो है कथक से, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोलने जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। तो ये आता है बंगला भाषा का, ठीक है। बंगाली भाषा भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली दूसरी मुख्य भाषा है, ठीक है। बंगाली भाषा भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश के लगभग 115 मिलियन लोगों द्वारा जो है ये बोली जाती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। तो शशि थरूर द्वारा लिखी गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। शशि थरूर भारतीय राजनीतिक और पूर्व राजनयिक थे, ठीक है, पूर्व राजनयिक थे। और जो वर्ष 2009 से केरल तिरुवनंतपुरम के लोकसभा सांसद थे। और संयुक्त राष्ट्र में 29 साल कार्यरत रहने के बाद जो है उन्होंने महासचिव पद के लिए 2006 में चुनाव में बान की मून की तुलना में दूसरे स्थान पर आने के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र से प्रस्थान किया था। ये बहुत बड़े साहित्यकार उपन्यासकार भी हैं और उनके बहुत सारे बुक हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवेल भी उनकी पुस्तक है। और द $5 स्माइल एंड अदर्स स्टोरीज है, ठीक है। सो बिजनेस है, रॉइट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस भी है, ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।